परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मुझे सुनने वाले आप सभी लोगों का मैं मसीह यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। सबोपदेशक 8वें अध्याय का 8वां वाक्य ऐसा कहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। इस अनुग्रहित वचन से हम जीवन भर का युद्ध विषय पर मनन करने वाले हैं। ज्ञानियों में ज्ञानी रहे सुलेमान राजा को परमेश्वर ने व्यावहारिक मसीही जीवन जीने के रीतियों के बारे में सिखाया है। बहुत सारी गहरी बातों को सबोपदेशक की किताब में कम से कम शब्दों में बताया गया है। उन्हीं में से एक गहराई भरी बात है जो आज हमने वचन से पढ़ा है। एक मसीही के लिए युद्ध से सेवानिवृत्ति नहीं होती है। इसका अर्थ है कि मसीह में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता है जब वो युद्ध में ना हो। हमें पहली बात ये समझना है कि हमारा हर एक दिन युद्ध का दिन होता है। दूसरी बात जो ये वाक्य हमें समझाती है वो ये है कि कोई भी इस युद्ध सेवा से पीछे नहीं हट सकता। इंग्लिश भाषा में ऐसा बताया गया है, देयर इज नो डिस्चार्ज इन द वर्क। यहाँ डिस्चार्ज शब्द के अर्थ में कास्टिंग ऑफ वेपन्स पद का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हम गहरे में समझे तो युद्ध में हम शस्त्र धारण करके जाना है, क्योंकि युद्ध में खाली हाथ हम नहीं जा सकते। मसीही जीवन से इसकी तुलना करें तो आज किसी के पास भी समय नहीं है कि वो वचन पढ़े और मनन करे और इसकी पालना करें। ऐसे लोग परमेश्वर के वचन रूपी आत्मा की तलवार लिए बिना युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं और मोह और पाप के अधीन होकर गिर जाते हैं और अपना युद्ध हार जाते हैं। आज सुबह ये वचन हमें प्रेरित करता है कि हम प्रतिदिन वचन रूपी आत्मा की तलवार के साथ सत्य, धार्मिकता, उद्धार जैसे शस्त्रों को प्रतिदिन साथ लेकर अपने युद्ध क्षेत्र में आए। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है और हमें निरंतर प्रेरित करनी चाहिए कि हमारे युद्ध क्षेत्र में हमारे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ता है। सेनाओं का यहोवा पद पुराने नियम में करीब 300 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है। इस्राएलियों के हर युद्ध में उनको बल देने वाला पद था सेनाओं का यहोवा पद। निर्गमन की किताब 14वें अध्याय के 19वें वाक्य के अनुसार हम पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहाँ हम देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के आगे और पीछे चलता है। इसी अध्याय में 8वें वाक्य में हम देखते हैं कि इस्राएली युद्ध के लिए बिना रुकावट के निकले चले जाते थे। लेकिन कितनी ही दुख की बात है कि आज़ादी के लिए निकली हुई इस्राएली जन फरोह की सेना को पीछे आते देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि हम वापस मिस्र में बंधुआई कर लेंगे। वो ये भूल गए कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके साथ है। वो यहोवा उनके लिए युद्ध लड़ेगा। इस कहानी से एक बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह को स्वीकार करता है उसे एक पदवी मिलती है, वो है मसीह का अच्छा सिपाही, अ गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 3 और 4 वाक्य ऐसा कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इफिसियों 6 का 11वां वाक्य कहता है, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, जिस प्रकार से इस्राएली परमेश्वर की सेना थी और उसने इस्राएलियों को युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी सामर्थ्य दे कि हम हमारे युद्ध को लड़ सके। एक प्रभु के दास इस प्रकार से अपने गीत में गाते हैं कि
मसीह के कारण अपने जीवन की इस युद्ध को सामर्थ्य लड़ने की मुझ में हिम्मत है। मेरा लक्ष्य और मेरी आशा भी यही है। आज अनुग्रहित दिन में जब हमारे युद्ध में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे मसीह को सारी महिमा देते हुए वचन के संपूर्ण कवच को धारण करके अच्छा युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।